जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बार शेप्स क्रिएट करना सीखेंगे एक्सेल में। नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमने बीबीएस स्टार्ट करना है फुटिंग का। और फुटिंग है हमारे पास आइसोलेटेड फुटिंग डबल रीइंफोर्समेंट, चूँकि वहाँ पे डिफरेंट बार्स हैं, जिस तरह मेन बार, डिस्ट्रीब्यूशन बार, चेयर बार। तो डेफिनेटली जब हम बीबीएस क्रिएट कर रहे होंगे एक्सेल में तो हमें उनकी शेप्स क्रिएट करना होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि उससे पहले यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट जो मेथड्स हैं शेप क्रिएट करने के एक्सेल में, वो आपको पहले सिखाऊँ यहाँ पे, फिर हम वो लेक्चर स्टार्ट करें। ठीक है। सो यहाँ पे दो मेथड्स जो मैं आपको सिखाऊंगा। एक जो मेथड है वो डायरेक्टली आप इंसर्ट में जाके जो एक्सेल में शेप्स का ऑप्शन है वहाँ से आप डिफरेंट जो शेप्स हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो ड्रा बॉर्डर का ऑप्शन है, जिसको हमने यूज़ करना है बीबीएस में। ठीक है। तो दोनों मेथड्स मैं यहाँ पे डिटेल में आपको समझाऊंगा। आपने करना ये है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसको कंप्लीट देखना है। बार बार मैं ये चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अब हम बीबीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिकली। तो पिछली जितनी भी वीडियोस मैंने की हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो सबसे पहले आपने वो देखनी है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आपने बीबीएस शीट से लेके जो हमारी लास्ट वीडियो थी जिसमें कट लेंथ ऑफ 4 लेग स्टीरअप हमने फाइंड आउट की थी, वहाँ तक तमाम वीडियोस देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये जो बार शेप्स का ऑप्शन है इसको आपने डिटेल से देखना है और नेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं फिर बीबीएस फॉर फुटिंग। ठीक है। सो बार बार मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपने वीडियोस को स्किप नहीं करना, आप वीडियोस कंप्लीट देखें। ये आपके भले के लिए है। आपने अगर देखी तो आपको चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम बीबीएस क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द फुटिंग, देन कॉलम, नेक्स्ट कॉलम्स, बीम्स, स्लैब, सो डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है हमारे पास, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपको काम आने वाली हैं। और सेकंड जो रिक्वेस्ट है आपसे वो ये है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इसके साथ अगर आपने मेरी वेबसाइट academys.com नहीं विज़िट की तो आप विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज़ हैं जिनमें आप इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बार शेप्स क्रिएट करना एक्सेल में। ओके, मैं आ गया यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और आप देख सकते हैं मैंने बीबीएस शीट को ओपन किया है। ये हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करना सीखी थी। इसकी दो वीडियोस हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। कंप्लीट बीबीएस शीट किस तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं, उसमें फॉर्मेटिंग किस तरह कर सकते हैं, और जो डिफरेंट फार्मूलाज हैं यहाँ पे हमने इंसर्ट किए उनको हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। आपने करना ये है कि डिस्क्रिप्शन में जाएं, अगर वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले आपने ये वीडियो देखनी है। अब नेक्स्ट जो करने वाली चीज़ है, हमने कट लेंथ डिफरेंट बार्स की फाइंड आउट कर लिया है। अब हमने बीबीएस स्टार्ट करना है और बीबीएस सबसे पहले हम फुटिंग से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पे डिफरेंट बार्स हैं और यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास एक ऑप्शन है बार शेप्स का। तो यहाँ पे हमने बार शेप्स क्रिएट करनी है। उससे पहले कि मैं बीबीएस फॉर फुटिंग स्टार्ट करूं, मैं यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम बार शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम डिफरेंट जो बार्स हैं उनकी शेप क्रिएट करना देखेंगे। फिर हमने जो नेक्स्ट मेथड जो हमने अडॉप्ट करना है बेसिकली बीबीएस में, ड्रॉ बॉर्डर वाला ऑप्शन, सो उसके थ्रू हम बार शेप्स क्रिएट करना भी इसी पार्ट में सीखेंगे। ठीक है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मेन बार है विद 2 बेंड्स, 90 डिग्री बेंड्स, अगर आप उसकी शेप क्रिएट करना चाहें तो किस तरह से क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ मैंने दो जो कॉलम्स हैं उनको मर्ज किया हुआ है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सो हमने स्टार्ट किया लेट्स सपोज यहाँ पे, और नेक्स्ट हमने मेंबर लिखा, फाउंडेशन, लेंथ उसकी, ब्रेड्थ उसकी, हाइट, देन पर्टिकुलर प्लेसिंग ऑफ द बार, इट कुड बी मेन बार और द डिस्ट्रीब्यूशन बार एज वेल। फिर उसकी स्पेसिंग लिखी और नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, बार की शेप को क्रिएट करना होता है। अब बार की शेप क्रिएट करने के लिए पहला जो मेथड है, इसमें मैं इस तरह करता हूँ कि मैं कुछ जो एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं करता हूँ मर्ज एंड सेंटर। ठीक है। अब आपने गौर से ये प्रोसेस देखना है कंप्लीट, और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना। ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, इस तरह से। ठीक है। ये एरिया मैंने कर दिया मर्ज। नाउ यहाँ पे मैं चला जाऊँगा इंसर्ट में, और जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो 2019 है। अगर आप लोअर वर्जन लाइक 2013, 10 और इवन 2007 यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो शेप का ऑप्शन है वो यहाँ डायरेक्टली दिखेगा। ठीक है। लेकिन 2019 में इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फिर आपके पास
शेप का ऑप्शन आना है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने शेप को लेना है और लाइन कमांड को लूँगा, मैं क्लिक करूँगा यहाँ, और विद शिफ्ट की आपने प्रेस एंड होल्ड रखनी है, शिफ्ट की। फिर जो माउस का लेफ्ट माउस बटन है उसको आपने ड्रैग करना है प्रेस करके टुवर्ड एनी डायरेक्शन जहाँ पे आप उस लाइन को ड्रा करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर उसको रिलीज़ कर दें, और अब आपने शिफ्ट को भी रिलीज़ कर देना है। तो ये हमारे पास स्ट्रेट शेप आ चुकी है। अब मैंने बेंड्स को भी क्रिएट करना है यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले इसकी कुछ फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। देखिए आप डायरेक्टली जब आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे तो आप आ जाएंगे कहाँ पे, शेप फॉर्मेट के ऑप्शन में। यहाँ से आप अगर कलर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्लैक में चला जाता हूँ यहाँ से, ठीक है। आप यहाँ से भी डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपने इसकी वेट को बढ़ाना है तो आपने कहाँ पे आना है, शेप आउटलाइन में ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, शेप यहाँ वेट पे आ जाएं आप, और आप कोई भी वेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये चाहिए, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब नेक्स्ट ये है, मुझे 2 बेंड्स भी चाहिए यहाँ पे। तो करना कुछ यूँ है कि अगेन मैंने इंसर्ट में जाना है, इलस्ट्रेशन, शेप्स, और मैंने लाइन को लेना है, ठीक है। विद प्रेसिंग द शिफ्ट की मैंने क्या करना है कि माउस को इस तरह से ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्रिएट हो चुका है। अब चूँकि मैंने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर ली है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, होम में जाऊँगा और डबल क्लिक करूँगा फॉर्मेट पेंटर पे, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो देखें सेम फॉर्मेटिंग इसकी भी हो चुकी है। अब इसको मैंने सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक, कॉपी किया, और इसको मैं इस साइड पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे विद द सेम हाइट ये भी अटैच हो जाए कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये बेसिकली मेथड है। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो करने वाली बात ये है वो ये है कि आपने सिंपली इन तमाम को सिलेक्ट करना है विद शिफ्ट की, फिर राइट क्लिक करना है, और रिमेंबर वन थिंग कि आपने बाहर यहाँ पे राइट क्लिक नहीं करना है, इससे डीसिलेक्ट हो जानी है ये शेप, ठीक है। आपने विद शिफ्ट की इनको सिलेक्ट करना है और इसी शेप के ऊपर इस कर्सर को रख के राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है ग्रुप का, आपने सिंपली इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। तो ये एक ग्रुप है। अब आप इस शेप को कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और अगर आपने इसको छोटा या बड़ा करना है तो ये यहाँ कॉर्नर से इसको पकड़ें, इस तरह आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। इवन दो कि अगर आपने इसकी डायरेक्शन को चेंज करना है तो आप इसको ड्रैग करें राइट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, तो ये इस तरह आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं इस बार की, ठीक है। और अगर बड़ी करनी है तो इस तरह आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। तो ये डिफरेंट जो ग्रिप्स हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आपने बार शेप को क्रिएट करना है। ये बेसिकली मेन बार है, इस तरह से आपने मेन बार को क्रिएट करना है। अगर आप चाहें तो इस ऑप्शन के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट को किस तरह ऐड करना है। देखें यहाँ पे हमें लेंथ ऑफ द बार चाहिए होगी, इस हुक, ये जो हुक है हमारे पास, इसकी जो लेंथ है ये हमें रिक्वायर्ड होगी। तो इसके लिए हमें बार शेप के साथ साथ हमें टेक्स्ट भी रिक्वायर्ड होंगे। तो करना कुछ ये है कि आपने जाना है इंसर्ट में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ऑप्शन है टेक्स्ट का। अगर आप लोअर वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ तकरीबन यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाना है। आपने उस पर क्लिक करना है, टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन होगा, और सिंपली आपने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर देना है, ठीक है। और मैं लेट्स सपोज यहाँ पे लिखता हूँ 150, इट कुड बी एनी वैल्यू, नो प्रॉब्लम। सॉरी, टेक्स्ट बॉक्स में लिखना है आपने, और ओके 150, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया। अगर मैं इसकी जो वैल्यू है वो छोटी करना चाहूँ तो इस तरह कर सकता हूँ। लेकिन एक चीज़ जो आप देख रहे होंगे वो ये है कि ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में बॉर्डर जो है वो विजिबल है, जिसको हमने रिमूव करना है, ये विजिबल नहीं होना चाहिए। तो आपने इसको किया सिलेक्ट, इस तरह से शेप फॉर्मेट में आ गए, और आप जाएंगे शेप आउटलाइन में, और आपने सेलेक्ट करना है नो आउटलाइन, ठीक है। तो ये देखें आउटलाइन ख़त्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है कि ये जो दूसरा सेल है इसकी जो रो है इसको ये बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा है। देखिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे कोई रो नहीं है, यहाँ पे लाइन जो है वो रिमूव हो चुकी है। तो इससे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसको आप रिमूव करें, ये जो इफेक्ट है, आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है इनमें से आपने सिलेक्ट करना है ट्रांसपेरेंट को। किसको?
ये देखें ब्लैक है और विद ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। सो आपने सिंपली इसको सिलेक्ट करना है, तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जानी है। आप कहीं भी इसको रखें, ये अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इसको मूव करता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टू इट मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अगेन कॉपी, और फिर मैं इसको करूँगा यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और अगर मुझे ये चाहिए यहाँ पे, तो मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से करना है रोटेट इस तरह। आप शिफ्ट की को भी प्रेस कर सकते हैं और फिर थ्रू दैट आप सही रोटेट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आप मूव करें इसको, तो इस साइड की भी वैल्यू आपके पास आ जानी है। सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट एज वेल। मैं थोड़ा स्लोली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने समझना है इस चीज़ को, ठीक है। अब अगर मैं इस शेप को सिलेक्ट करता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ इस तरह से, और फिर मैं इन तमाम चीज़ों को यहाँ पे और फिर यहाँ पे इसको, तो ये देखें हमने शेप के साथ साथ टेक्स्ट को भी यहाँ पे ऐड कर दिया। और ये है बेसिकली प्रोसेस कि आप टेक्स्ट किस तरह से ऐड कर सकते हैं शेप के साथ साथ। देखें ये तो मेन बात थी जो कि सिंपल वन थी। लेट्स सपोज हमारे पास स्टिरअप है, फिर हम उसको किस तरह से इंसर्ट करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे शेप को। और मैं यहाँ नेक्स्ट ये करता हूँ कि यहाँ पे मैं स्टिरअप की शेप को क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फिर से जूम किया और फिर मैं आ गया यहाँ पे, ओके। और मैंने किया ये जो दो हमारे पास सेल्स हैं या 4 सेल्स हैं, इनको मैंने कर देना है मर्ज, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ब्रॉड करता हूँ। अब मैंने स्टिरअप की शेप को इंसर्ट करना है, तो स्टिरअप की शेप के लिए मैं अगेन इंसर्ट में चला जाऊँगा, इलिस्ट्रेशंस, शेप्स, और देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है जो रेक्टेंगुलर राउंडेड कॉर्नर्स का। थ्रू दिस आई वांट टू क्रिएट ए शेप ओवर हियर। मैंने इसको सेलेक्ट किया और फर्स्ट पॉइंट दिया, ड्रैग किया माउस को टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट इस तरह से, ठीक है। अब ये शेप तो क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने ये करना है कि जो शेप की फिल है इसको ख़त्म करना है। ये जो अंदर को फिल है, मैंने नो फिल की ऑप्शन पे चले जाना है। फिर अगर आप शेप की आउटलाइन को चेंज करना चाहें तो आप शेप की आउटलाइन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आप कलर को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने स्टिरअप को यहाँ पे क्रिएट करना है। अब अगर आप एग्जैक्टली दैट पर्टिकुलर शेप क्रिएट करना चाहें तो आपने नेक्स्ट ये करना है कि आपने सिंपली लाइन में चले जाना है। देखिए ये मैंने सेलेक्ट किया और इंसर्ट शेप का ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे लाइन के टूल को लिया मैंने और मैंने इसको इस तरह से मूव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की है। अब करना कुछ यूँ है कि मैं होम टैब में गया, इसको सिलेक्ट किया, इसी फॉर्मेट को मैंने यहाँ पे भी पेंट कर दिया, ठीक है। तो देखें पहली जो हुक है वो क्रिएट हो चुकी है। अब मैंने क्या करना है, इसी को कॉपी करना है, फिर इसी को पेस्ट करना है, यहाँ पे मूव किया इसको, और ये दूसरी हुक भी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्टली आपके पास जो स्टिरअप की शेप है वो क्रिएट हो जानी है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, फिर इस तरह करके इसको सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक किया और ग्रुप में चला गया और मैंने इसको कर दिया ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है। अब आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। अगर आपने इसका साइज़ चेंज करना है तो आप इस तरह से इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बेसिकली मेथड कि आप थ्रू इंसर्ट और शेप्स के ऑप्शन से आप एक्सेल में किस तरह से शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर आपने जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे सिखाया है कि टेक्स्ट को किस तरह से इंसर्ट करना है, आप कोई एक टेक्स्ट जो है उसको यहाँ पे लाके कॉपी करें और फिर अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये है स्टिरअप। अब लेट्स सपोज हमारे पास बेंट अप बार है, ठीक है, उसकी शेप किस तरह से इंसर्ट होगी। चलिए उसको भी हम क्रिएट करके देखते हैं। मैं डिटेल में आपको समझाना चाह रहा हूँ, ट्यूटोरियल लंबा हो सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, नॉट एन इशू, आपने समझना है, बेसिकली आपने समझना है, ठीक है। सो बेंट अप बार के लिए देखें, अगर डबल साइड का बेंट है तो हम डबल साइड के बेंट को क्रिएट करना सीखेंगे। यहाँ पे आप थ्रू दैट पर्टिकुलर मेथड सिंगल साइड का बेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। इंसर्ट, इलिस्ट्रेशन, शेप, और मैंने लाइन टूल को लिया। सबसे पहले विद शिफ्ट की मैं यहाँ से टॉप को जाऊँगा और मैंने सेलेक्ट क्या करना है, मैंने शेप आउटलाइन में जाना है, ब्लैक को सिलेक्ट करना है और देन वेट जो है वो मैं कुछ इस तरह ले लूँगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और जूम करते हैं ताकि सही से दिखे, ओके। अब
अगेन मैंने इसको सेलेक्ट किया, इंसर्ट में चला गया और मैं शेप में आ गया, लाइन टूल को लिया और मैं यहाँ से इस साइड को मूव किया, ठीक है। और मैं आ जाता हूँ, लेट मी डिलीट दिस वन, मैं इसको सही से क्रिएट करता हूँ, इंसर्ट और शेप और ये टूल ले लिया, ठीक है। विद शिफ्ट की मैंने यहाँ तक ड्रा किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो करना है, मैंने अगेन लाइन टूल को लेना है और मैं इस साइड से आ गया इस तरह से, ठीक है, चूँकि आपने बेंट भी तो क्रिएट करना है। और नेक्स्ट जो करने वाली चीज़ ये है कि आप इसको थोड़ा सा इस तरह कर लें और देन वी कैन एडजस्ट दिस। अगेन लाइन में चले जाएं और आपने लाइन को मूव करना है इस साइड पे इस तरह से, इतनी सी क्रिएट कर लें, ठीक है। दैट्स ओके फॉर अस। और नेक्स्ट चलिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, इस तरह करके हमने इसको चेंज कर देना है। अब थोड़ा सा और ज़ूम करके मैं इसको क्या करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, कुछ इस तरह से आप एग्जैक्टली एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ठीक है। अब नेक्स्ट जो करने वाली चीज़ है वो ये है कि मैं इसको सबसे पहले करता हूँ ग्रुप। सबको सिलेक्ट किया, विद कंट्रोल की भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और विद शिफ्ट की भी, ठीक है। राइट क्लिक किया, ग्रुप और ग्रुप कर दिया इसको, तो ये एक ग्रुप बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो करने वाली चीज़ ये है कि मैंने इसी चीज़ को इस साइड पे भी मूव करना है, यानी मैंने मिरर करना है इसको, ठीक है। तो अब ये किस तरह से हो सकता है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और शेप फॉर्मेट में आ गया। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रोटेट का। देखें सबसे पहले तो मैंने इसको कॉपी करना है, सॉरी, और मैं इसको करता हूँ पेस्ट, इसको रोटेट करूँगा मैं, ठीक है। और फिर मैं आ गया यहाँ पे शेप फॉर्मेट में रोटेट, और हमारे पास एक ऑप्शन है फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। आप वर्टिकल फ्लिप कर सकते हैं, इस तरह फ्लिप हॉरिजेंटल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको हॉरिजेंटली फ्लिप करता हूँ और यहाँ इसको ला के करता हूँ अटैच, ठीक है। अब ये देखें ये यहाँ पे अटैच हो चुकी है, और पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, राइट क्लिक और फिर मैंने कंप्लीट एक ग्रुप क्रिएट कर लिया। तो देखिए यहाँ पे बेंट अप बार भी क्रिएट हो चुकी है। अब इसको अगर आप मूव करना चाहें, इस तरह से शेप को चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि हमने बेंट अप बार की शेप को किस तरह से क्रिएट करना है यहाँ पे एक्सेल में। सो ये पहला मेथड था जिसके थ्रू हम यहाँ पे एक्सेल में शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। देखें यहाँ पे शेप क्रिएट हो चुकी है। अब अगर आपने टेक्स्ट को यहाँ पे असाइन करना है तो आप असाइन कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे आ गया, कॉपी किया इसको और सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट किया और फिर मैं इसको यहाँ से मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। अब आप रोटेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनी एंगल। जिस तरह यहाँ पे मैंने इसको मूव किया, मैं जो हमारे पास बेंट है उसको मैं यहाँ पे शो करना चाहता हूँ इस तरह से, ठीक है। तो ये देखें हमने मेन बार और इट को भी डिस्ट्रीब्यूशन बार एज वेल। इसी तरह हमने स्टिरअप को यहाँ पे स्टिरअप की शेप को इंसर्ट किया है, बेंट अप बार की। तो कोई भी बार शेप हो, आप इस प्रोसेस के थ्रू वो बार शेप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो हमने मेथड अडॉप्ट करना है वो बेसिकली यहाँ पे ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन है। इसके थ्रू हम यहाँ पे शेप्स क्रिएट करना सीखेंगे, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने टेक्स्ट को इंसर्ट किया है, तो जब हम फाइनल फार्मूलाज में जाएंगे तो ये हमें डिस्टर्ब करेंगे, ये हमें मैनुअल वहाँ पे पुट करना पड़ेंगे। आप एक और मेथड को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिलेक्ट करें और बेसिकली ये जो इंस्टेड ऑफ दिस टेक्स्ट आप यहाँ पे इनको मर्ज करें, यहाँ पे इस तरह करके जो नीचे वाला सेल है, ठीक है, इसको मर्ज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू को ऐड कर दें इक्वल टू लेट्स सपोज इट इज़ 150, ठीक है। आपने यहाँ पे इसको इंसर्ट कर देना है और इसके साथ अगर आप टेक्स्ट की हाइट इस तरह से कर दें और नेक्स्ट जब हम फाइनल लेंथ फाइंड आउट कर रहे होंगे तो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई। टेक्स्ट की सूरत में हम फार्मूला में ये चीज़ें इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। तो ये पहला मेथड है बेसिकली कि आप किस तरह से शेप्स को क्रिएट कर सकते हैं। आप ये वाला मेथड भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, नॉट एन इशू। लेकिन हमने ये नहीं करना, हमने नेक्स्ट मेथड अडॉप्ट करना है। तो वो क्या मेथड होगा, मैं इन तमाम चीज़ों को फिर से डिलीट करता हूँ और फिर हम उस मेथड में जाएंगे और देखेंगे कि वो किस तरह से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम सेकंड जो मेथड है उसको देख लेते हैं, ड्रॉ बॉर्डर का ऑप्शन, ठीक है। उसमें हम किस तरह से डिफरेंट जो बार्स हैं उनको
इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे उनकी शेप को इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेन बार को देख लेते हैं। जिस तरह हमने इंसर्ट में जाके यहाँ से शेप को इंसर्ट किया था मेन बार के लिए, तो वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस था। यहाँ थ्रू बॉर्डर आपने क्या करना है कि कुछ रोज़ को आपने करना है मर्ज इन सेंटर, और बॉर्डर को कुछ इस तरह क्रिएट करना है कि वो जो शेप है वो क्रिएट हो सके। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपने क्या करना है, ये मर्ज इन सेंटर करने के बाद फॉन्ट पैनल में आ जाना है और बॉर्डर के ऑप्शन में जो ये ड्रॉप डाउन है इस पे आ जाना है। फिर यहाँ से ड्रॉप बॉर्डर का ऑप्शन है और फिर किसी भी बॉर्डर पे आप क्लिक कर सकते हैं बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो ये मेन बार हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। यही जो मेथड है हमने अप्लाई करना है टोटल BBS में। देखिए यहाँ पे मैं वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर सकता हूँ इस तरह से करके, ठीक है। इजी है। और जब हम फाइनल लेंथ फाइंड आउट कर रहे हो तो यहाँ पे हम फार्मूला को भी इंसर्ट कर सकते हैं। किस तरह से, देखें, इज़ इक्वल टू हमारे पास टोटल लेंथ दिस वन प्लस दिस वन मल्टीप्लाई बाई, लेट्स सपोज इट इज़ 100, ओके। हिट एंटर। तो देखें टोटल लेंथ आ गई हमारे पास, टोटल नंबर नहीं, टोटल लेंथ आनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेथड है इसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज को इंसर्ट कर सकते हैं। और जो शेप हमने यहाँ से इंसर्ट की थी वहाँ पे हमने टेक्स्ट को अगर हम इंसर्ट करेंगे तो फार्मूला हम इंसर्ट नहीं कर सकेंगे। वहाँ पे भी अगर आपने शेप क्रिएट की है विद दैट पर्टिकुलर मेथड, आपने कुछ इस तरह से क्रिएट करनी है कि जो टेक्स्ट हैं आपने दूसरे सेल में इंसर्ट करने हैं ताकि फार्मूला सही से इंसर्ट हो सके, ठीक है। चलें, ये मेन बार हमने, अब इसके बाद अगर हमने स्टिरअप को इंसर्ट करना है, यहाँ पे स्टिरअप की शेप क्रिएट करनी है, तो वो कैसे होगी, आपने कुछ जो सेल्स हैं उनको मर्ज एंड सेंटर करना है, देन अगेन ड्रॉ बॉर्डर, और यहाँ पे आप स्टिरअप की शेप को भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से, देखें। और यहाँ पे आप हाइट ऑफ द स्टिरअप, ब्रेड्थ ऑफ द स्टिरअप, आप यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दें इस तरह से। तो ये नेक्स्ट जो शेप है वो क्रिएट हुई है। अब नेक्स्ट लेट्स सपोज अगर हमने बेंट अप बार क्रिएट करनी है थ्रू दिस, तो वो किस तरह से क्रिएट होगी, चलिए मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वो किस तरह से क्रिएट होगी, यहाँ पे हम क्रिएट करने की ट्राई करेंगे। इसके लिए सिंपली मैं इस ड्रॉप डाउन पे आ जाता हूँ, ड्रॉ बॉर्डर ऑप्शन, ठीक है। और मैं यहाँ पे शेप को क्रिएट करता हूँ, क्लिक किया, ठीक है, पहले पे, फिर मैं आगे यहाँ पे। अब मैंने इस तरह की शेप क्रिएट करनी है। अब इस तरह की शेप क्रिएट करने के लिए आपने करना कुछ ये है कि यहाँ से अपने माउस कर्सर को ड्रैग करना है विद होल्डिंग लेफ्ट माउस बटन अप टिल दिस पोजीशन। जब यहाँ पे आ जाए तो इस तरह की शेप बन जाएगी, फिर आपने रिलीज़ कर देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आ गए यहाँ पे, फिर हमने कुछ इस तरह से क्रिएट किया और इस तरह और इस तरह, देखें। तो ये हमारे पास जो बेंट अप बार है उसकी शेप भी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरह से हम बेंट अप बार की शेप भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे जो टेक्स्ट है उनको भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसकी अलाइनमेंट आपने चेंज करनी है तो फॉर्मेट सेल में चले जाएं और यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है, आप कोई सी भी अलाइनमेंट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजेंटल और एनी एंगल, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे अलाइनमेंट भी चेंज हो चुकी है। देन नेक्स्ट है आप इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो बार है वो बेंट अप बार थी, इसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है यहाँ एक्सेल में, ये हमने सीख लिया है। हमने मेन बार और नेक्स्ट स्टिरअप हमने किस तरह से क्रिएट करना है। तो ये सेकंड जो मेथड है हमने इसी को अडॉप्ट करना है इस एक्सेल जब हम BBS क्रिएट कर रहे होंगे। और आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है काइंडली, आपने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। दोनों जो मेथड हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पहला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड मेथड भी इंपॉर्टेंट है। चूँकि हम इसको फॉलो कर रहे हैं तो आपने इसको सही से समझना है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम BBS क्रिएट करना सीखेंगे तो वहाँ पर मज़ीद जितनी भी क्लियर चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी आपको, क्योंकि हम डिफरेंट जो बार्स हैं वहाँ पर हम ये उनकी शेप क्रिएट करेंगे। तो ये बेसिकली एक मेथड था कि किस तरह से आप यहाँ पे शेप्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब आपने इसको क्या करना है, ट्राई करना है, आपने इसको क्रिएट करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और जब नेक्स्ट में जो वीडियो है वो अपलोड करूँगा तब आप इस काबिल होने चाहिए कि आप शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकें, ठीक है। और इसके साथ पिछली जितनी भी वीडियोस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस वीडियो के लिए जो मैं अपलोड करने जा रहा हूँ, तो वो तमाम वीडियोस भी आपने पहले देख लेनी है
तमाम वीडियोस देखनी है, उन पे प्रैक्टिस करनी है आपने। फिर जब हम नेक्स्ट वीडियो BBS फॉर फुटिंग पे जाएंगे तो तमाम चीज़ें हमारे लिए ईजी होंगी। सो होपफुली आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। ये थोड़ी लेंथी वीडियो थी, बहरहाल इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, आपने इसको कंप्लीट देखना है। और इसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट अगेन, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।